आप सभी का इस चैनल में फिर से स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो माइटोसिस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज़ है, उसका नाम है साइटोकाइनेसिस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इस चैनल का जो नाम है वो चेंज हो गया है, बायोलॉजिकल से वो हो गया है इट्स बायोलॉजिकल GK। ठीक है, तो आप एक बार चेकआउट कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, साइटोकाइनेसिस ये जो प्रोसेस है ये एनिमल सेल में और प्लांट सेल में दोनों में अलग अलग तरीक़ों से होती है। ये डिपेंड करता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल का आउटर मोस्ट लेयर क्या है या फिर आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है। ठीक है, देखो एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो स्ट्रक्चर है ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके आसपास ये सब क्या भरा पड़ा है, ये है साइटोप्लाज्म। ओके, तो अब ये सेल जब माइटोसिस में एंटर करता है, ठीक है, तो ये दो फेजेस को फॉलो करता है। पहला फेज है कार्योकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस में 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इन चारों फेजेस के बारे में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए, तो आपको ये आगे कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सेल है जब एनाफेज में एंटर करता है, असल में तभी से साइटोकाइनेसिस की शुरुआत हो चुकी होती है। यहाँ पे प्रोसेस कैसे होता है ज़रा देख लो। सेल का जब एनाफेज कंप्लीट हो जाता है तब यहाँ सेंट्रल प्लेन पे माइक्रोफिलामेंट्स की रिंग्स बन जाती हैं। माइक्रोफिलामेंट्स, ये क्या है, माइक्रोफिलामेंट रिंग्स। अब माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो 2 प्रोटीन से बने होते हैं। एक होता है एक्टिन प्रोटीन और दूसरा होता है मायोसिन प्रोटीन। ये दोनों प्रोटीन्स मसल फाइबर बनाने के भी काम आते हैं। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन या फिर मस्कुलर मूवमेंट में इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके बारे में एक अलग से टॉपिक है मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल। उसमें हम देखेंगे कि एक्टिन और मायोसिन किस तरह से मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन अभी के लिए तुम इतना समझ लो कि एक्टिन और मायोसिन इन 2 प्रोटीन से माइक्रोफिलामेंट्स फॉर्म होते हैं और माइक्रोफिलामेंट के रिंग्स बनते हैं। ठीक है, तो ये रिंग्स कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, और
यहाँ पे तो जेनेटिक मटेरियल था ही। बिल्कुल इस तरह से। अगले स्ट्रक्चर में यहाँ गौर से देखना, क्योंकि यहाँ पे अब एक चेंज आने वाला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। अगले स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है इनका डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब अब सेल कौन से फेज में एंटर कर रहा है? टीलोफेज में एंटर कर रहा है। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ जो माइक्रोफिलामेंट्स बने थे वो उन माइक्रोफिलामेंट्स की साइज कम हो जाएगी। तो अब देखो, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इस तरह से इस तरह से एक नॉच बनाता है। इसको हम फरो कहते हैं। तो अगर आप इन तीनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ एनाफेज में सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंडेंस्ड फॉर्म में है, यानी क्रोमोसोम के फॉर्म में, और यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए स्पिंडल फाइबर्स भी दिखाई दे रहे हैं। अगले स्ट्रक्चर में माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर हो गए हैं, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल है वो अभी भी कंडेंस्ड फॉर्म में है। इसका मतलब यहाँ पे एनाफेज कंप्लीट हो चुका है, लेकिन टीलोफेज की अभी तक शुरुआत नहीं हुई है। जैसे ही अगले स्टेज में सेल एंटर करता है, जेनेटिक मटेरियल्स का डीकंडेंसेशन शुरू हो जाता है और हर जेनेटिक मटेरियल के सेट के आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीफॉर्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से दो सेपरेट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं और ये दोनों सेंट्रियोल्स भी अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पे टीलोफेज कंप्लीट हो चुका है और सेल के अंदर जो माइक्रोफिलामेंट के रिंग्स बने हुए थे वो अब श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से सेल मेम्ब्रेन क्या फॉर्म करता है? फरोज फॉर्म करता है। तो अब आगे क्या होता है, ध्यान से देखना। जैसे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो साइज है वो श्रिंक हो गई है पहले से। तो अब जो सेल मेम्ब्रेन है तो इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है और फाइनली इस तरह से दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये था प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। ठीक है,
तो क्या हुआ, हम ज़रा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि एनिमल सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो क्या होता है, सेल एनाफेज में एंटर करता है। एनाफेज में एंटर करने पर इसके क्रोमोसोमल मटेरियल या फिर जेनेटिक मटेरियल 50-50% पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट जाते हैं। फिर अगले स्ट्रक्चर में माइक्रोट्यूब्यूल्स डिसअपियर हो करके माइक्रोफिलामेंट के रिंग बनते हैं, जो कि एक्टिन और मायोसिन इन दोनों प्रोटीन से कंपोज हुए हैं। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि जेनेटिक मटेरियल का डीकंडेंसेशन हो करके हर सेट के पास अपना अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस फॉर्म हो जाते हैं। यहाँ पे सेल टीलोफेज कंप्लीट कर लेता है और जो माइक्रोफिलामेंट के फाइबर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं तो सेल मेम्ब्रेन का जितना पार्ट इससे अटैच है वो अंदर की तरफ दब जाता है, ठीक है, और क्या फॉर्म करता है, फरोज फॉर्म करता है। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि ये जो फरोज है इनका कंटिन्यूएशन होते जाता है इसी तरह से, और फाइनली ये एक सेल डिवाइड होकर 2 न्यू सेल्स बनाता है जिन्हें डॉटर सेल्स कहते हैं। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक तो ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में अपने फीडबैक देना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आप कभी मिस ना करें। थैंक यू सो मच।